यस रिकॉर्ड। हाँ चलो, सो ये था प्रॉब्लम स्टेटमेंट। यू आर गिवन 3 इंटीजर्स। हाय रमन। 3 इंटीजर्स n k एंड m। ठीक है, मेरे पास 3 इंटीजर्स हैं। वी कैन कॉल एन we call an array a of length n consisting of positive integer। तो हमारा जो एक array है a, उसमें n नंबर्स हैं एंड वो खाली पॉजिटिव इंटीजर से कंसिस्ट करता है। ठीक है, एंड इट इज़ कंसिडर्ड गुड इफ़ द मिनिमम लेंथ ऑफ सब array ऑफ a का जो सम है इज़ डिविजिबल बाय m एंड इक्वल्स k। तो मैं a में से अगर कोई सब एरे निकालता हूँ जिसका साइज़ मेरा k है एंड उसका अगर मैं सम निकालूँ सब एरे का, तो वो फिर डिविजिबल बाय m होना चाहिए। तो ये उसका फॉर्मल एक्सप्लेनेशन है। एंड अगर उससे कोई भी छोटा साइज़ का सब एरे मेरे पास एग्जिस्ट करता है तो उसका जो सम है ना, वो मतलब m से डिविजिबल नहीं होना चाहिए अगर उससे कोई भी छोटा साइज़ का सब एरे ले रहे हैं तो। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो, तो अब ये टेस्ट क्या LNR हमारा रेंज है, लेफ़्ट से लेके राइट तक का अगर मैं सब एरे में रेंज ले रहा हूँ तो उनका जो समेशन है वो मेरा डिविजिबल होना चाहिए हमारे M से। एंड उस सब एरे का साइज़ K से छोटा नहीं होना चाहिए, K तक होना चाहिए, है ना। हाँ, अगर वो LNR का अगर जो रेंज है वो K से छोटा है एंड वो फिर डिविजिबल हो गया M से, तो वो हमारा गुड सब एरे नहीं होगा। ठीक है, कोई डाउट क्वेश्चन में कुछ भी? सबको क्लियर? ओके, तो कुछ ऑब्जर्वेशंस करते हैं। एज ऑलवेज ये टेस्ट केसेस थे, टेस्ट केसेस हमने ले आए। ठीक है, अब मैं पहला टेस्ट केस लेता हूँ। ठीक है, जिसमें 1 1 1 है। तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं एक सिंगल 1 ले लूँगा एंड यहाँ पे मैं इसको मतलब k क्या है यहाँ पे, ये सेकंड वाला मेरा k है ना, n k m, राइट। ये मेरा सब एरे का साइज़ है k एंड ये m है। तो मेरा सब एरे का साइज़ 1 है एंड मेरा m भी मेरा 1 है ना। तो 1/1 मेरे को क्या देगा, डिविजिबल है, मतलब 1/1 है ना। तो ये डिविजिबल है। तो इस केस में यहाँ पे मेरा यस आंसर हो गया एंड यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे मैं m को ना 1 के जगह k को ना 1 के जगह मैं 2 कर देता हूँ। ठीक है, k यहाँ पे 1 नहीं है, 2 है। अब क्या होगा मेरे पास, अब मेरे पास 2 खाली प्लेसेस है ना। तो अब मैं किसी भी तरीके से मेक श्योर कर सकता हूँ क्या कि मेरा जो 1 होगा, मतलब सब एरे का जो सम है वो 1 से डिविजिबल हो, बट लेंथ उसका k होना चाहिए, k से कम नहीं। k तो मेरा अब 2 है। हाँ, सब सब ये क्वेश्चन सेम है। अब मेरा जो नया टेस्ट केस मेरे को मिला है ना, उसमें मेरे को क्या मिला है कि सब एरे का साइज़ 2 है ना, एंड ये भी 2 है, k भी 2 है एंड जो m है ना वो मेरा 1 हो गया अब। तो मेरा जो k है ना वो m से बड़ा हो गया। हाँ, तो इस केस में मेरा आंसर पॉसिबल होगा क्या?
आंसर पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 3 और 5 डाल दूँ ना, तो मेरा 1 ना इसको भी डिवाइड कर देगा, है ना। मेरे को क्या चाहिए था कि मेरा जो के है, जो सब एरे है, जो 1 डिवाइड कर रहा है जिसको, उसका लेंथ होना चाहिए मिनिमम 2। बट ये अगर 1 को भी कर रहा है तो फिर वो चीज़ नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में ये पॉसिबल नहीं होगा, है ना। तो अगर मेरा के कभी भी एम से बड़ा होगा तो ये चीज़ पॉसिबल होगा क्या? लेट चेक करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं अब ले लिया 2, एंड यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 ले लिया, तो इस केस में तो पॉसिबल होगा। 1 1 लिख सकता हूँ इसको, फिर मैं 1 के जगह 2 2 2 लिख सकता हूँ, है ना। 3 3 भी लिख सकता हूँ, तो इस केस में पॉसिबल होगा, है ना। बट जैसे ही मैं इसको क्या करता हूँ, बड़ा कर देता हूँ मैं, ठीक है, कि इसको मैं अब 3 कर दिया एंड के को भी मैं 3 कर दिया, ठीक है। तो अब मैं किसी भी तरीके से सम बना सकता हूँ क्या, कि जो कि 2 से डिविजिबल हो और वो 3 में डिवाइड हो। अगर मैं मिनिमम चीज़ भी लूँ जो कि 1 1 1 है, तब भी मेरा एक छोटा सब एरे एग्जिस्ट कर रहा है 3 से कम, जो कि इनको डिवाइड कर रहा है ना। इसमें किसी को डाउट है क्या? कोई डाउट? मतलब अगर मेरा के, जो मेरा मिनिमम सब एरे है, वो मेरा ग्रेटर देन हो जा रहा है एम से, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैं अगर चाहूँ उसको 1 1 से भी अगर मैं फिल करने का ट्राई करूँ, है ना, मैं सबको मिनिमम नंबर से भी अगर मैं फिल कर रहा हूँ, एंड मेरा एम छोटा, एम मेरा अगर इतना बड़ा है, ठीक है, एंड मेरा के उससे बड़ा जा रहा है ना, ये मेरा के है, ये मेरा एम है, तो एम ना हमेशा डिवाइड करेगा। मतलब एक छोटा सा एरे होगा के से, जो कि एम को डिवाइड कर रहा होगा। ये चीज़ समझ आ गई? इसमें कोई डाउट है क्या? कुछ भी डाउट कहीं पे भी? तो मैं एक चीज़ कॉन्क्लूड कर सकता हूँ कि अगर मेरा के बड़ा हो गया, सॉरी हाँ, के बड़ा हो गया एम से, तो आंसर पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, तो ये नॉट पॉसिबल हो गया। क्योंकि अगर यहाँ पे मेरा एम दिया था 3 एंड मैं के को 5 ले लूँ, ठीक है, एंड मैं सबको 1 1 1 से फिल कर लूँ, तो यहाँ पे ये 3 पोजीशन क्या 1 1 1, तो ये मेरे को 3 दे रहा है, तो ये फिर मेरा डिवाइड कर रहा है ना। जबकि मेरा मिनिमम सब एरे क्या होना चाहिए था? 5 होना चाहिए था, राइट। ठीक है, कोई डाउट? हम्म, हाँ, उसके पहले ही जा रहे हो, हाँ। तो ना जब के मेरा एम से बड़ा हो गया ना, तो वो चीज़ में पॉसिबल नहीं है, उस केस में आंसर पॉसिबल नहीं है। हम्म, हम्म, हाँ तो आप बताओ, 3 4 5 6 7 ले लेते हैं, एंड के को हम क्या लें? के को हम ले लेते हैं 7, है ना, के को 5 लेते हैं, एंड एम को क्या लें बताओ? हाँ, कुछ भी बताओ। 3 लेते हैं, एंड यहाँ पे भी नंबर्स फिल करो, तुम ही करो। हाँ, 7 फिल करना है, 7 का बॉक्सेस है। बोलो नंबर्स बोलो। 1 1 1 करोगे तब तो कंफर्म है ना।
कंफर्म है, क्योंकि ये 5 है बट मेरे को मेरा आंसर 3 पे मिल रहा है ना। तो अगर मैं इसको 2 भी कर दूँ, इसको 3 भी कर दूँ, तब भी पॉसिबल है। अगर मैं कुछ और फिल करता हूँ, हाँ बोलो। 7 डाल दिया, और यहाँ पे क्या डालूँ मैं, 7 2 डाल दिया, तो कितना हो गया 9। तब फिर ये वाला डिविजिबल हो जा रहा, 9 आ जा रहा। चीज़ें समझ रहे हो? क्योंकि वो चीज़ कैसे रिपीट हो रहा, हमारा जो है, अगर मैं 1 1 1 ले रहा हूँ तो वो उसके बाद फिर रिपीट हो रहा, राइट। वो केक आ जा रहा, मतलब, है ना। तो इसको ऐसे समझो, इसको समझाने के लिए ना मैं कोई कॉन्क्रीट प्रूफ खोजता हूँ, ठीक है। अ, जैसा ऐसा समझ लो कि ये एक मेरा नंबर लाइन है, ठीक है, जिसमें ये बड़ा सा मेरा एक रेंज है ना। अच्छे से बनाते एक काम करते हैं, ये मेरा एक नंबर लाइन है ना। एंड जो हम लोग के है ना, वो कुछ ऐसा दिख रहा है ना, कि ये मेरा कहीं यहाँ से यहाँ है। यहाँ से यहाँ वो नंबर लाइन पे है, ठीक है। बट जो हमारा एम है ना, वो बस इतना सा ही है ना। तो अगर मैं मिनिमम नंबर भी लूँ ना, वो ऐसे ओवरलैप कर देगा, ठीक है। अब मान लो कि मैं उससे कोई बड़ा नंबर लेता हूँ, ठीक है, 1 1 ले रहा हूँ, तो मेरा ऐसा ओवरलैप कर रहा है। बट मैं अगर कोई बड़ा भी नंबर लेना चाहूँ ना, तो मॉड्यूलस तो जानते हो, मॉड्यूलस का वैल्यू कितना में एग्जिस्ट करता है, 0 से लेके, अगर मैं किसी नंबर का मॉड्यूलस ले रहा हूँ तो वो 0 से 3 का रेंज में ही लाई कर रहा है ना। अगर मैं 3 से मॉड्यूलस करूँगा तो मॉड्यूलस का वैल्यू क्या क्या होगा, मॉड अगर लूँगा 0 से 2 मिलेगा, है ना। तो इस नंबर के बीच में मैं, या तो मेरा 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, ऐसा ही होगा, है ना। एंड जब मैं उस चीज़ को मैं बढ़ा दे रहा हूँ, तो ऑब्वियसली उसका वैल्यू क्या होगा, देखो। अगर मैं 5 ले रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 5 ले रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरा मॉड्यूलो का वैल्यू क्या आ रहा है, 3 के साथ लेते हैं, ठीक है। 3 के साथ अगर मैं इसका मॉड कर रहा हूँ तो मेरा वैल्यू क्या आ रहा है, 2। हाँ, तो अगर मैं इसमें एक नंबर ऐड करता हूँ, ठीक है, तो उसका अगला मॉड्यूलो वैल्यू क्या होगा। हाँ, मान लो कोई एक नंबर, एक एक करके 3 नंबर लेते हैं, ठीक है, 0 1 2 3 ऐड करते हैं, 0 1 1, 0 से तो फ़ायदा नहीं, 0 तो ले नहीं सकते, 1 2 या फिर 3 ऐड करूँगा मैं, ठीक है, 3 नंबर, है ना, एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं। एंड कोई भी आगे लोगे तो इनके मल्टीपल ही लोगे ना, इनके तो मल्टीपल ही लोगे, है ना, 0 1 2 3 मान लो, ठीक है। तो मान लो कि मैं 1 ऐड करता हूँ, ठीक है। तो अब मेरा मॉड्यूलो क्या हो गया, इनका 6 आ गया, अब तो 0 आ गया, है ना। अगर मैं 1 ऐड कर रहा हूँ तो इसका मॉड्यूलो में मैं +1 कर रहा हूँ, है ना, बेसिकली, क्योंकि 3 के साथ इसका मॉड्यूलो क्या आएगा, 1 आएगा। एंड इसके साथ इसका मॉड्यूलो कितना आ रहा था, 2 आ रहा था। एंड इसका 1 आ रहा था। तो अगर मैं ऐड करने जाऊँगा तो ये मेरे को क्या देगा, 3 दे रहा ना। एक तरफ में मेरा रिमाइंडर 2 बच रहा था, एक तरफ में मेरा रिमाइंडर 1 बच रहा था। अब जब मैं उनको ऐड कर दिया तो मेरा रिमाइंडर, मतलब नंबर वापस 3 हो गया, तो फिर तो ये डिविजिबल हो जा रहा है ना। तो मैं 1 तो ले नहीं सकता, 0 भी मेरा ऑप्शन में है नहीं, है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं अब कुछ और ट्राई करते हैं, ठीक है, जिसका मॉड्यूलो 2 आ रहा, ठीक है, जैसे कि 2 ही ले लेते हैं, है ना, 2। तो अब मेरा क्या आ रहा कि मेरा यहाँ पे आ जा रहा मॉड्यूलो 2, है ना। तो इसका मॉड्यूलो 2 है, तो अब जो मेरा नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 7 बनेगा, है ना। इस केस में भी नहीं हुआ। अब मैं एक तीसरा नंबर लेने जाता हूँ, ठीक है। तो तीसरा नंबर का भी मेरा मॉड्यूलो क्या होना चाहिए, कुछ भी बोल लो, 1 2 3 ले लेते हैं एक बार, क्योंकि तीन ही मेरे मॉड्यूलों का वैल्यू है। अगर मैं 1 लूँगा,
तो मेरा मॉड्यूलो का वैल्यू इनके साथ कंबाइन करके मेरा 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं कुछ एक ऐसा नंबर लेता हूँ जिसका मॉड्यूलो वैल्यू 2 आ रहा है, तो ये 2 मॉड्यूलो, ये 2 मॉड्यूलो, ये 2 मॉड्यूलो कितना आएगा मेरा? 6 आ जाएगा। फिर ये डिविजिबल हो गया, है ना। 5 2 ये 9 आ गया, है ना। अगर मेरा मॉड्यूलो वैल्यू 3, तो मेरा मॉड्यूलो आएगा नहीं कभी, है ना। 0 1 2 ही वैल्यू आता है, थर्ड में तो फिर 0 ही आ जाता है ना। 0 तो मैं ले नहीं सकता। तो मैं यहाँ पे अब जो भी चूज़ कर रहा हूँ ना कुछ करके मेरा वो वैल्यू आ ही जाएगा। बात समझ रहे हो? तो इसके लिए ना मैं 4 से भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, अगर तुम बोलो, अगर इसमें समझ नहीं आया तो। ये चीज़ समझ आई? एक और एग्जांपल ले लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं 4 ले रहा हूँ, ठीक है। एंड मैं इसको ट्राई करूँगा ना 5 नंबर से फिल करने का, कि 5, ठीक है। नंबर्स तुम बोलो। हाँ, 5 नंबर्स बोल दो। पहला नंबर कोई बोलो, हाँ कोई सी भी। 3 7 11 19 13, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिया 4, है ना। एंड 4 के मेरे मॉड्यूलो वैल्यूज़ क्या क्या आएंगे? 0 1 2 3। इस केस में मेरा मॉड्यूलो कितना है? 3 है। इस केस में मेरा मॉड्यूलो कितना है? 3 है। इस केस में मेरा मॉड्यूलो कितना है? 3 है ना। इस केस में मेरा मॉड्यूलो कितना है? 3। इस केस में मेरा मॉड्यूलो कितना है? 1। मैं अगर ये मॉड्यूलोस का ऐड कर दूँ तो मेरे को 4 मिल जा रहा। मैं इन चारों का ऐड कर दूँ तो मेरे को 4 मिल जा रहा। अगर तुम मॉड्यूलो वैल्यूज़ को देखोगे ना, तो मॉड्यूलो क्या बताता है कि तुमको कितना नंबर चाहिए मेरे को उसको मल्टीपल बनाने के लिए, ऐसा समझ सकते हैं ना। क्योंकि अगर 4 मॉड 9 है तो मेरे को क्या मिल रहा है? 1। अगर ये 1 को मैं किसी तरीके से 3 से ऐड कर दूँ तो मेरे को मॉड्यूलो मिल जाएगा, है ना। या फिर ये 1 को मैं हटा दूँ तो मेरे को मॉड्यूलो मिल जाएगा। यही चीज़ बताता है ना मेरे को मॉड्यूलो। तो ये जो मेरे 3 थे ना, ये डिविजिबल नहीं हो रहे थे, है ना। तो ना अगर मैं अलग अलग मॉड्यूलो वैल्यूज़ भी सबको देने का ट्राई किया, है ना, तो मैं क्या क्या वैल्यूज़ दे पाऊँगा? एट मैक्स क्या क्या वैल्यू दे पाऊँगा? 3, मतलब टोटल 4 ही वैल्यूज़ दूंगा, 0 1 3 2, ठीक है। तो जब मैं ये देने का ट्राई करूँगा ये दोनों पेयर बन जाएंगे। मैं तो वैसे भी 0 दे नहीं सकता, मैं इसको 0 दे सकता हूँ। अगर मैं 8 ले लिया तो फिर तो वो मेरा डायरेक्ट आंसर ही आ जाएगा, है ना। तो मैं ऐसा ले लेता हूँ 1 1 3 2, और एक कुछ भी ले लेता है 2, है ना। तो समहाउ ना मेरा एक पेयर एग्जिस्ट कर जाएगा उसके अंदर, क्योंकि जो मेरे मॉड्यूलो वैल्यू है ना वो 3 ही हो सकते हैं, है ना। 0 1 2 3। हाँ, के मेरा उससे बड़ा है। हाँ, अब समझ गए? किसी को डाउट? गुड इवनिंग। इसमें डाउट? ये एक चीज़ समझ गए ना कि अगर मेरा के बड़ा हो गया m से, तो उस केस में मेरा आंसर क्या है? नॉट पॉसिबल, नो है, ठीक है। तो अब चीज़ें सिंपल हो गई कि मेरे को पता है अगर के से बड़ा है तो मेरा आंसर नहीं आएगा। अब मैं क्या करूँगा ना, आंसर को पूरा सिंपली कर दूँगा कि अगर मेरे को पता है मेरा आंसर एग्जिस्ट कर रहा है, तो ना मैं क्या करूँगा, मेरे को तो बस एक सब एरे निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा ना, मेरे को कोई भी एग्ज़ाम्पल दो, कोई एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं 535, ठीक है। यहाँ पे तो लिया था ना मैं, हाँ ये रहा। तो ना इसको मैं ऊपर ले चलते हैं। तो अब मैं अगर 535 ले रहा हूँ तो मेरे पास क्या है? 1 2 3 4 5 बॉक्सेस है। एंड मेरे को इसको डिविजिबल बाय 5 करना है ना। और जो मेरा सब एरे का लेंथ होना चाहिए वो 3 है। तो इस केस में ये आंसर तो यस है। मैं क्या करूँगा ना, मैं सबको 1 से फिल करता जाऊँगा।
ठीक है, मैं सबको फिल कर दिया। अब मेरा ये जो है ये 3 है ना। तो अगर मैं 1 + 1 प्लस एक नंबर निकालूं जो कि मेरा इक्वल्स टू 5 होगा, वो क्या होगा? 3। मैं यहाँ पे 3 फिल कर दिया। अब ये मेरा तो ये ही एक मेरा सब एरे है जिसका साइज़ 3 है ना, और ये डिविजिबल बाय 5 है, क्योंकि बाकी सब में तो मैं 1 से फिल किया हूँ, है ना। तो इससे छोटा आंसर तो मेरा एग्जिस्ट नहीं करेगा। बस इतना सही था, ये चीज़ समझ आ गई। इसमें किसी को डाउट है कि मैं सबको 1 से फिल कर दिया, एंड जो बस ये नंबर था इससे -1 जो मेरा बचेगा उसको मैं उससे फिल कर दूंगा। कोई डाउट? हम्म। अच्छा देख, क्योंकि ना अगर मैं 1 से लेके 5 तक का, अगर मान ले 5 का भी मॉड ले रहा हूँ, 1 2 3 4 4 ही आएंगे, है ना। ये दोनों 5 बना देंगे, ये दोनों 5 बना देंगे, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको 5 बार रिपीट कर सकता हूँ, लेकिन अगर इसको 5 बार रिपीट किया तब भी वो आ जाएगा, है ना। इन दोनों को अगर मैं करूँगा तो फिर भी मेरा आ जाएगा, इन दोनों को करूँगा तो क्या आएगा मेरा? 2 2 1 5 आ गया मेरा, है ना। फिर मैं अगर ट्राई करूँगा कि 3 को मैं 5 बार प्लेस करूँ, तो 3 को अगर मैं 5 बार प्लेस किया, वापस से मेरा आंसर आ जा रहा है 5, है ना। और मैं 3 3 3 3 4 ले लिया तो कितना हो गया? 6 एक, हाँ हाँ, 3 3, एक सेकेंड, इस केस में क्या होगा? 6 9 12, ओके। इस केस में क्या होगा? इसका एक एग्जांपल लेते हैं, 23। अच्छा, इस केस ये केस तो पॉसिबल है, 5 से बड़ा लेना है अपने को, है ना। 5 से बड़ा, क्योंकि 5 में तो हम लोग प्रूफ कर दिए थे कि पॉसिबल है। 5 से बड़ा के लिए ना, तो कितना हो गया ये? 8, ये 12, हाँ ये आ गया ना वापस से, ये इसका भी सम आ गया ना 20। इसका सम 20 आएगा ना, 3 + 3 + 3। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करूँ ना, तो समहाउ मेरा वो आ ही जाएगा मॉड्यूलो का वैल्यू। छः, पाँच पाँच में लिया था ये, ठीक है। मैं अगर के को मैं लिया था, एम को मैं 5 लिया हूँ, तो मैं ग्रेटर दैन के लिए प्रूफ कर रहा हूँ, राइट, 6 के लिए। तो यहाँ पे मैं 6 का मॉड्यूल लिया, ठीक है। एंड मान लो फिर और भी कुछ चेंज करना है तो कर सकते हो कि क्या कर सकते हो, जैसे कि मान लो 3 की जगह 4 कर दिए, ठीक है। यहाँ पे तो क्या हो गया? ये 3 12 आ गया, है ना, और ये 3 ये इसको मिला दोगे तो 15 आ गया, फिर से 5 से डिविजिबल हो गया, है ना। तो कुछ ना कुछ करके वो आ जाएगा, अगर तुम 5 से ग्रेटर लोगे तो, है ना। 6 के लिए ले लिए तो उससे छोटा ना कुछ आ ही जाएगा। हाँ, तो इसमें अब कुछ डाउट? फिर क्योंकि कोडिंग पार्ट में जा रहे हैं हम लोग, कोई डाउट नहीं। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को एक इनपुट लेना है और 3 नंबर लेना है, राइट। तो इंट ए बी एंड सी, सी इन ए बी सी। अब पहला क्या है मेरा, अगर मेरा
सी हो गया, सॉरी, हाँ, अगर मेरा बी हो गया ग्रेटर देन सी तो आंसर नो आएगा, है ना। इफ़ बी ग्रेटर देन सी तो मैं क्या करूँगा, एस टी डी सी आउट नो स्लैश एन, और मैं यहीं से आंसर को रिटर्न कर लूँगा, है ना। ये चीज़ समझ आ गई। अब अगला केस क्या है, मेरे को बस उसको फिल करना है वंस और उससे, है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं a-1 तक का लेंथ तक के लिए प्रिंट कर दूँगा फॉर इंट i इक्वल्स टू 1 एंड i लेस दैन a-1, i को 1 तक, तो लेस दैन a तक चल जाएगा, है ना। एंड प्लस प्लस i, एंड मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 प्रिंट कर दूँगा। पहले मेरे को येस भी प्रिंट करना होगा, राइट, एस टी डी सी आउट यस, एंड यहाँ पे मैं 1 प्रिंट करना है विथ स्पेसेस। एंड मैं अपना लास्ट एलिमेंट को क्या फिल करूँगा, मैं अपना लास्ट एलिमेंट फिल करूँगा बी माइनस ए, सॉरी बी माइनस ये, एक सेकंड, 3 है ना, तो मैं क्या करूँगा, 3 में से मैंने 2 एलिमेंट फिल कर दिया एंड लास्ट के लिए, तो एस टी डी सी आउट सी माइनस बी प्लस 1, है ना। सी माइनस बी प्लस 1 क्यों, अगर मेरा 5 है एंड मैंने 3 एलिमेंट्स में फिल करना है, तो मैं उसमें से 2 एलिमेंट फिल कर चुका हूँ एंड मैं, है ना, 2 एलिमेंट फिल कर चुका हूँ, तो मेरे को यहाँ पे 3 मिलेगा। मैंने 3 के 3 प्लेसेस फिल नहीं किया, मैंने बस 2 प्लेसेस फिल किए, मेरे को लास्ट का वैल्यू चाहिए, तो 5 माइनस 3 प्लस 1 मेरे को 3 मिल जाएगा, है ना। कोई डाउट, आई गेस ये चीज़ काम कर जाएगा। यस 1, यस 1999 एंड नो, है ना, यही है ना। चलो ठीक है, अब मैं सबमिट कर देता है इसको। एक्सेप्टेड। कोई डाउट कोड में या कहीं पे भी, कोई डाउट, कोड दिख रहा है ना या फिर छोटा था, ओके। मैं सेशन का रिकॉर्डिंग भी डाल दूँगा।